अच्छा, एक और सवाल जो लोग पूछते हैं, मैं सवाल आप जवाब इसका दे सकते हैं, वो आपकी जवाबदी तक। लोग ये कहते हैं कि ये जो कम्बिनेशन बना हुआ है मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो से और नवाज शरीफ से, असफंदियार वली से, ये बिल्कुल वो लोग हैं जो माजी में कम से कम ANP और मौलाना साहब इकट्ठे नहीं थे। और नून लीग भी अब देखें, वो जो जिसने कहा डीजल, यानी ये मौलाना फजलुर रहमान का नाम जो डीजल है ना, ये रखा ख्वाजा आसिफ ने। तो हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए, जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान तकरीर कर रहे थे तो वो भी साथ खड़े हुए थे। तो इनका जो रिश्ता है, दोस्ती है, सितारे क्या बताते हैं, कुछ परमानेंट है, चलेगा या टूटेगा? सियासत तो यही कहती है कल के दुश्मन आज के दोस्त होते हैं। लेकिन मैं ये भी मेरा ख्याल है, किसी प्रोग्राम में मैंने आपसे ये आपको बताया होगा कि मौलाना जो हैं इनके 12वें खाने में यूरेनस बैठा हुआ है, बताया था उनकी तारीख पैदाइश के मुताबिक। जब यूरेनस 12वें खाने में हो तो जो लोग साथ देने वाले होते हैं वो लगता है ऐसे साथ दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो साथ नहीं दे रहे होते। और मौलाना साहब के साथ ये हो रहा है कि जो उनके साथ हैं वो हकीकत में उनके साथ नहीं है, वो मख्फी तौर पर पस मंज़र में कुछ और हैं। ये अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, ये जो कुछ सियारे कह रहे हैं वो मैं आपसे कहता जा रहा हूँ। आपने कहा और मौलाना साहब की सेहत ख़राब है या हो जाएगी, वो 12वें खाने में यूरेनस जो बैठा हुआ है। मौलाना साहब को ख़ास ख्याल रखना चाहिए अपनी सेहत का। ये या सेहत ख़राब कर देता है या मख्फी दुश्मनी या पस मंज़र में जो लोग हैं वो धोखा दे रहे होते हैं। लेकिन खाना तो वो बड़ा हैवी खाते हैं, बहुत बड़ा हैवी खाना खाते हैं। सर अल्लाह ताला उनको और हैवी खाने दे, हम तो दुआ ही कर सकते। सही बात जी। आप कहते हैं कि सेहत को भी खतरा हो सकता है जी, दोस्तों से भी खतरा है बिल्कुल। इस महीने में भी खतरा है, इस महीने में ज़्यादा खतरा है। उनके छठे खाने में यूरेनस का और मरी का मुकाबला लगने वाला है, इस वजह से ज़्यादा खतरा है। आप और उनके छठे खाने में जो लगा, उनके जो मुलाजिम है वो भी उनके साथ ये जब ऐसे प्लान लगे हुए हों 12वें खाने में, तो मुलाजिम पर भी एतमाद नहीं करना चाहिए। मुलाजिम से मुराद जो करीबी साथी जो हैं, काम करने वाले हैं, मातहत हैं, जो उनके मातहत हैं, जो उनका काम जो भी करते उनके हैं, आगे बड़े नारे लगा रहे होंगे आके। वो सर मुझे तो इतना पता है कि उनके 12वें खाने में यूरेनस है और लोग उनके साथ, कुछ यकीनन ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर हैं लेकिन हकीकत में उनके साथ नहीं है। वो उनको ये क्या कहते हैं, इल विशर्स, बदखा हैं, वो उनके बदखा हैं। और मौलाना साहब को वक्त आने पर पता भी चल जाएगा या पता चलता रहता पाकिस्तान के लोग पर एक मेरा बड़ा संजीदा सवाल है आपसे, जो मेरी एक बड़ा संजीदा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। बहुत लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो डिलीवर नहीं कर सकता। आप कोई इतनी बड़ी तब्दीली देखते हैं इन सियारों की मूवमेंट से कि ये पूरा निज़ाम ही बदल जाए? सर यही जनवरी में इसी बात का कभी इम्कान है। जनवरी में हम उसी तरफ जा रहे हैं, कोई चेंज आएगी। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे जंग की सूरत ना बने। हैं तो वो प्लान जंग वाले 34, 35, 38, 40 में यही प्लानट थे, कई दफ़ा कहा आपने, बताया पहले। तो ये हैं जंग, लेकिन ये कभी कभी ये जंग की सूरत नहीं बनती, वैसे फ़ज़ा बन जाती है। लेकिन वो वैसे तब्दीलियाँ ले आते हैं, हुकूमत में तब्दीली आ जाएगी। ऐसा कोई वाक़या हो गया, अवाम जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से सोचना शुरू कर देंगे, कल्चर में तब्दीली आ जाएगी। कल्चर में तब्दीली तो फिर बहुत बड़ी तब्दीली होती है। ऐसे करती हैं ये, वो ऐसी तब्दीली आएगी, ऐसा ऐसा फिर वो मामला ऐसा ऐसा फिर हालात बदलते जाते हैं। अच्छा, हर 38 साल के बाद आते हैं और एक तब्दीली लाते हैं। अच्छा ये बताइए, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, जी पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान को कोई अगले 1-2 महीने में आप देखते हैं कोई इंटरवेंशन हो, कोई ज़्यादा मदद मिले, कोई हालात संवारने के लिए, या ये जो टेंशन है इसको ख़त्म करने में कोई उनका रोल? सर ये भी सूरत हाल 2 दिसंबर के बाद ऐसी नहीं रहेगी जैसे अब नज़र आती है, तब्दील हो जाएगी। हाँ जी। और पाकिस्तान की जो लेबर है उसमें कोई अनरेस्ट का ख़तरा है। जनवरी में अनरेस्ट लेबर में
और जो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइज़ हैं ये कोई उसमें भी तब्दीली आने का कभी इम्कान है जनवरी में। पाकिस्तान को इस हवाले से भी अपनी सूरत हाल से निपटना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आपने ये ख़राबी है सेहत का भी मौलाना का जिक्र किया था, एक और बहुत बड़े मरीज़ हैं पाकिस्तान के, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल में उनकी जो प्लानर लगे हुए हैं वो ठीक नहीं है। और मैंने अक्टूबर शुरू हुआ था तो ये उस वक्त भी कहा होगा आपसे कि बड़ी टेंशन वाले दिन आ रहे हैं, और ये जो 27 के इर्द गिर्द जो कुछ हुआ है उनके सेहत बिल्कुल सामने आ गई। 27 अक्टूबर के आगे पीछे जो दिन थे बिल्कुल सामने आ गई ना, वो ऐसे प्लानर लगे हुए हैं, और वो प्लानर 23 मार्च तक लगे हुए हैं इनके। बाहर का कुछ सफ़र देख रहे हैं आप? किसी ऐसा लगता है कि वक्ती तौर पर तो ऐसा लगता है या नहीं है, नहीं है या है, लेकिन ये नज़र आता है कि एक प्लानर ऐसा आ चुका है कि अगर वो गए अगले साल मई में या सितंबर में तो वो फिर कई साल वहाँ रहेंगे। गए तो लंबे अरसे के लिए जाएंगे। अब लगता है ऐसे ही है। वो प्लानर जो है 7 साल के लिए आता है, वो तब्दीली ले आता है 7 साल के लिए। उनके सफ़र के खाने में आया पड़ा है, सितंबर में आया पड़ा है, वाज़िया मई में आया पड़ा है। और ये वही प्लानट है ना जिनकी वजह से अक्सर आप सुनते होंगे बाहर जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं यूँ होने वाला है। यही प्लानट है ना जो वो इस किस्म का सूरत हाल पैदा कर देते हैं, लेकिन मई में वो बिल्कुल सही लगेंगे। अच्छा, मई में काफ़ी सूरत हाल बदल चुकी होगी हमारे पाकिस्तान की, मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, अच्छी होगी सर। वो हमें एज ए नेशन बसीत कौम के चैलेंज आ रहा है कोई, लेकिन आप अभी पता नहीं क्यों नहीं आपने कहा कि कौन सा वक्त था जब चैलेंज नहीं था। हाँ, वो तो पक्की बात पता नहीं क्यों चुप रहे हैं। तो वो चैलेंज आ रहा है, और वो चैलेंज 2.5 साल के लिए आ रहा है पाकिस्तान को। बड़ी यही चैलेंज हैं, या तो गिरा देते हैं या पुख्तगी पैदा करते हैं कौम में। नहीं, इंशाल्लाह पुख्तगी होगी, क्योंकि हम पुख्ता ही हुए हैं माजी में भी। अल्लाह करेगा, अल्लाह ऐसे ही करेगा, अल्लाह ऐसे ही करेगा। जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तानी मुसलमान के चट्टान की तरह उभरी है। वेल आई एम सीसा पिलाई हुई दीवार है। मैं आपके साथ हूँ, आप सही कह रहे हैं। ये जो साजिशें वाजिशें जो है ना, ये किसी काम की नहीं है। ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन जो कुछ एस्ट्रोलॉजी से हम सीखते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी की वजह से जो हम चीज़ समझ आती है उसको जहन में रख कर, अल्लाह ताला की मदद को जहन में रख कर इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मरियम नवाज भी जाएगी बाहर? हाँ जी, उनकी प्लानर जो है अभी इस महीने भी कोई वो मोहतरमा मरियम नवाज को बहुत बड़ी टेंशन आने वाली है 18 नवंबर के बाद। उनकी अपनी तबीयत की शिद्दत या हालात की शिद्दत या उनकी जो मुखालफत आ रही है वो फिर सिलसिला चल पड़ेगा, तो मोहतरमा जो है वो काफ़ी टेंशन देखेंगी 18 नवंबर के बाद, और मोहतरमा 23 मार्च के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन देखेंगी। उनको सियासी जो उनका मिशन है उसमें उनको काफ़ी चैलेंजेस का मुकाबला करने पड़ेगा, जिस तरह कि हर सियासतदान को मुकाबला करना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब हावी हो जाएंगे? जी, आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ हावी हो जाएंगे जमात में? मैंने तो शहबाज शरीफ का नाम तक तो आप लिया। आप अपनी तरफ से चैलेंज, और कौन सा चैलेंज है मरियम? नहीं, देर आर मैंने अदर चैलेंज। ये कहा मैंने कहा कि नवाज शरीफ के तो अपने सितारे ख़राब है बेचारे के। नहीं, शहबाज शरीफ उनकी शहबाज शरीफ उनकी सेहत बहुत ख़राब है। अरे वो तो सिर्फ नैब की अदालत में जाने के लिए बीमारी है, वो माशाल्लाह भाई की इयादत के लिए जाते हैं, दौड़ते हुए नजर आते हैं। हमने तो प्लैनेट के ऐनक से देखना है ना। वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी रुकावट है उनके सामने, जिस पर रुकावट की वो फिर उनके सामने तो मरियम नवाज खड़ी है रुकावट। तो ये तो आप सियासी लोग कह रहे हैं ना जी। मैं एज एस्ट्रोलॉजर तो एक निशानदेही करता हूँ, एक उंगली रख देता हूँ कि ये वाकया यूं होने वाला है। अच्छा, दोनों भाई इस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनके आपस में ताल्लुकात कैसे हैं? नहीं ठीक सर। और पक्की वो तो भाई रोजाना जाते हैं, भाई का खैर शहबाज शरीफ की और सोच है, मोहतरम नवाज शरीफ की और सोच। ताल्लुकात ठीक नहीं है, ये सोच डिफरेंट है ये ना करवाइए। आप खुद कहें
लेकिन ये है कि उन दोनों को प्लानट आपस में वो गड़गड़ा रहे हैं एक दूसरे, मसालियात वाले या गर्मजोशी वाले या पुरतफाक तलकात वाले, वो उनके प्लानट ऐसे नहीं हैं। बाकी सियासी तौर पर सब चलता है। तो मरियम उनको तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि 18 नवंबर के बाद मुमकिन है मरियम अपनी शिद्दत की वजह से, अपनी तल्ख नवाई की वजह से, अपनी शिद्दत की वजह से कोई प्रॉब्लम ना खड़ा बने या कोई चैलेंज ना बन जाए, या उस चैलेंज की वजह से वो खड़ी हो जाएं, मैं मुकाबला करूँगी। यानी मुकाबला, सवाल यह है कि टेंशन है शिद्दत की वजह से, और ये 18 नवंबर के बाद है। नाज़रीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और बल्कि जो सितारे हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले जो अगले चंद दिन, चंद हफ्ते हैं बड़े हंगामा खेज़ होंगे और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन तमाम चैलेंजेस में पाकिस्तान को महफूज रखे, और इंशाल्लाह महफूज रहेगा, ये हमारा ईमान है। नवंबर का जो महीना है, अभी हमने डिस्कशन की बहुत सारे लोगों की। मैं जब वापस आता हूँ, एक ब्रेक लेनी है छोटी सी मुझे, तो फिर ये कि आम आदमी जो है नवंबर में उसके साथ क्या होगा। बड़े बड़े आदमियों की तो कहानी आपने सुन ली, अब ज़रा आम आदमियों की बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, तजिया स्पेशल में प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। सितारों की ज़बानी पाकिस्तान के सियासी हालात को देखने की कोशिश कर रहे हैं प्लैनेट्स की ऐनक से, जो कि एक सेकुलर इल्म है, डिवाइन इल्म नहीं है। ब्रेक से जाने से पहले हमने जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सियासी सूरत हाल है, धरना, ये वो, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया, चैलेंजेस को जिक्र किया उनका। अब ये जो हमारा टाइम है, इस पर जो आम आदमी है पाकिस्तान के, जो 22 करोड़ लोग हैं, 12 प्लैनेट्स में बटे हुए हैं, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं, कौन से कुछ मेरी तरह के हैं जो बेचारे रींग रहे हैं। प्रोफेसर साहब, नवंबर कैसा बाकी का, चलो ये तो पॉलिटिक्स तो हमने डिस्कस कर ली, बड़े बड़े लोग, उनके मामलात, आम लोग हैं, दफ्तरों में जाते हैं, स्कूलों कॉलेजेस में जाते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, 12 प्लैनेट्स हैं। क्या आप उन्हें कहेंगे कि ये जो नवंबर है, क्या ख़ास ख्याल रखें, कौन से लोग ज़्यादा ख्याल रखें, कौन से लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो सकते हैं? आपने ये सवाल किया है तो मैं हाज़िर हूँ। ये जो मई और नवंबर के लोग हैं, उनके लिए ये महीना काफ़ी टेंशन लाएगा। मई और नवंबर बहुत टेंशन लाएगा, हर तरह की टेंशन होगी। हाँ, मे बी मैरिटल अज़वाजी ज़िंदगी में ज़्यादा टेंशन लाए, और ख़तरनाक टेंशन है वो, फिर बात बढ़ सकती है। अच्छा। तो ये जो अपना मई और नवंबर के लोग हैं, इनको काफ़ी सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा अगर उनको अपने अज़वाजी ज़िंदगी को बचाना है। थिंग्स वो सूरत हाल ऐसी पैदा हो रही है कि आमना सामना बोल बलाई हो जाएगी। तो मई और नवंबर ये उनके लिए ज़्यादा है वो। अच्छा, और ये यानी इनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा खुश नसीब कौन है? जहाँ तक इन दोनों प्लैनेट का जो मुकाबला लग रहा है, और प्लूटो और अभी भी जो लगा हुआ है, जो कल परसों सामने आ रहा है, तो इन दोनों प्लानों को देखते हुए ना सर मजमूई सूरत हाल ठीक नहीं है कि ये कहा जाए कि फ़लाँ जो है बहुत खुशहाल हैं, फ़लाँ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। ये सूरत हाल जो है वो नॉर्मल नहीं है। ऐसे प्लानट लग गए हैं, आगे 2 प्लानट और आने वाले हैं, तो ये एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। हर आदमी को कोई ना कोई टेंशन है किसी किसी शक्ल में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।